आज मैं मौजूद हूँ कराची में इंडस मोटर्स के प्लांट पर और मेरे साथ मौजूद हैं सीईओ इंडस मोटर्स अली असगर जमाली। पाकिस्तान में इंडस मोटर्स को गाड़ियाँ बनाते और बेचते 35 साल हो गए हैं। हम आज इनसे इस 35 साल की कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि इन 35 सालों में इंडस मोटर्स ने क्या खोया और क्या पाया, और पाकिस्तान ने क्या खोया और क्या पाया। थोड़ा शुरू करते हैं, कब शुरू किया इंडस मोटर्स ने अपने ऑपरेशंस पाकिस्तान में? सर 1989 के अंदर ऑपरेशन शुरू हुए और आई थिंक प्रोडक्शन जो है वो 1990 से शुरू हुई। तो 2024 में हम 25 इयर्स ऑफ कंपनी इनकॉर्पोरेशन और 2025 में 25 इयर्स ऑफ प्रोडक्शन, 35 इयर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो 35 साल हो गए इस मुल्क के अंदर गाड़ियाँ बनाते हुए, लोकलाइजेशन करते हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते हुए। आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपने शुरू में भी कही और जिसको मैं थोड़ा आप आगे पूछेंगे कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन वो है ह्यूमन डेवलपमेंट का। हज़ारों लोगों की ह्यूमन डेवलपमेंट हुई है इस एक इदारे की वजह से। 1990 से 92 से गाड़ियाँ बनानी शुरू की, 90 से 35 साल में कितनी गाड़ियाँ बनाई हैं? सर आज 35 साल में अगर आप देखें तो हमने कुछ 12 लाख गाड़ियाँ बनाई है। हमने 1 मिलियन की जो अपनी सेलिब्रेशन है 2-3 साल पहले की थी, 1 मिलियन लाइन ऑफ, तो आज 12 लाख गाड़ियाँ हमने बनाई हैं, जिसमें करोला है जो फ्लैगशिप प्रोडक्ट रहा हमारा हमेशा से। फिर हमने हाइलक्स, फॉर्च्यूनर, रिवोस, यारिस, करोला क्रॉस, ये सब मिला के 12 बनाई। लेकिन मेजॉरिटी इसमें बहुत, क्योंकि करोला शुरू में स्टार्ट हुई थी तो आई थिंक इसमें ऑलमोस्ट 60% वॉल्यूम करोला का होगा। 35 साल में 12 लाख गाड़ियों से मुतमईन है या कम है? सर देखिए, ये 12 लाख गाड़ी हमने जो है अपनी फुल कैपेसिटी में बनाई है। ओके, सो जितनी डिमांड थी वो हमने पूरी की। बहुत लोग ये कहते हैं और एक बात सही भी है, और देखिए हमें समझना चाहिए कि 25 करोड़ की आवाम का मुल्क है, उसने इतनी कम छोटी ऑटोमोबाइल मार्केट क्यों है? ऑटोमोबाइल या मैं कहले कोई भी और इंडस्ट्री, लेकिन पर्टिकुलर क्योंकि मैं ऑटोमोबाइल से हूँ, मैं कहूँगा कि इसकी जो क्वांटिटी है इट डजंट डिटरमिन कि आपकी पॉपुलेशन कितनी है, आपकी जीडीपी कितनी है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं कि फ़िलीपींस जो है उसका जीडीपी हमसे 2.5 गुना ज़्यादा है, पॉपुलेशन हमसे आधे से कम है, लेकिन मार्केट बड़ी है। थाईलैंड जो है अगर आप देखें तो उनकी टोटल पॉपुलेशन हमसे बहुत कम है, लेकिन ऑटोमोबाइल मार्केट बहुत बड़ी है। हमारा जीडीपी, हमारा जो पर कैपिटा इनकम है वो आई थिंक कुछ 1600 से 1700 डॉलर होगा, और उसके हिसाब से हमारी ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री चलती है। तो जैसे ही आपका पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होगा, आपकी ऑटोमोबाइल मार्केट इंक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी पाकिस्तान में गाड़ियाँ ख़रीदने की इस्तात रखने वाले लोग बाकी ममालिक की निस्बत कम हैं जहाँ गाड़ियाँ बनती हैं। अभी देखिए ना, एक अगर पिरामिड होता है ना, इवन फ्रॉम एक मिडिल क्लास होती है, एक अपर मिडिल क्लास होती है, फिर एक एलीट क्लास होती है, फिर एक लोअर मिडिल क्लास होती है। तो हमारा वो किस तरह? तो हमारा जो कुछ सालों के अंदर, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं हुई, नई इंडस्ट्रीज लगी नहीं, तो हमारा मिडिल क्लास जो है वो स्क्वीज़ होना शुरू हो गया। तो मिडिल क्लास है वो जो किसी भी इकोनॉमी को चलाता है, वो हमारा स्क्वीज़ है। गाड़ियों की इकोनॉमी को भी मिडिल क्लास टोटल इकोनॉमी चलाता है। देखिए गाड़ियों में भी सेगमेंट है ना, अगर आप छोटी गाड़ियों का सेगमेंट देखें जो कि ऑल्टो से और स्विफ्ट से ये शुरू होती है, तो ये सेगमेंट लोअर मिडिल क्लास से मिडिल क्लास देता है। फिर आप जैसे ऊपर जाते हैं, यारिस, सिटी, ये मिडिल क्लास की गाड़ियाँ हैं। आप मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के बीच का सेगमेंट आ जाता है करोला, और ये है। फिर आपका अपर मिडिल क्लास आ जाता है जो आपके ये एसयूवीज़ वगैरह लेते हैं। फिर एलीट क्लास है जो आपके जाते हैं रिवोस पे और फॉर्च्यूनर्स पे और लैंड क्रूजर्स पे। तो मेन ऑटोमोबाइल मार्केट कहीं भी आप देखेंगे, इवन मार्केट भी एक पिरामिड होती है। जो बेस होता है वो मिडिल क्लास ही होता है, जो वॉल्यूम जनरेट करता है।